गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें पढ़ेंगे। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड यानी कि जो उस समय पे उत्तरांचल था हुआ था। ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रकृति का ही वर्णन किया है। ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन किया है। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है, उस कविता का नाम है वे आंखें। ठीक है। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले जो किसानों की दुर्दशा थी या स्थिति थी, उसका चित्रण किया है। क्या उन्होंने बताया है कि उस वक्त जो किसान थे, उनकी जो स्थिति थी या उनकी जो आंखें थी, उनमें हमेशा दुख और दीनता भरी रहती थी। ठीक है। मतलब वह स्वाधीन होते हुए भी या स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसे जो है कभी भी अपनी ज़मीन से बेदखल करवा दिया जाता था, या फिर उसके परिवार को, घर को या खेतों को नीलाम कर लिया जाता था, या फिर जो ब्याज जो ज़मींदार लोग लेते थे, उस ब्याज के लिए जो ज़मींदार लोग होते थे वह उस पर अनेक तरह तरह के अत्याचार भी करते थे। ठीक है। उन सभी मतलब वही स्थिति का वर्णन पंत जी ने अपनी कविता में किया है। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कवि ने। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। बहुत स्वाभिमान किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय किसका। ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग की 4 लाइनें को समझेंगे कि अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा, अंधकार मीन्स अंधेरा होता है, गुहा का मीन्स होता है गुफा, सरीखी का मीन्स होता है समान। ठीक है। दारुण का मीन्स होता है भयानक, दैन्य का मीन्स होता है दीनता, नीरव का मीन्स होता है मौन, और रोदन का मीन्स होता है रोना या शांत रहना। ठीक है। तो संदर्भ हम इसका क्या लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हम सबसे पहले उसका संदर्भ ही समझ लेते हैं। तो संदर्भ में देखिए क्या लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता से लिया गया। ठीक है। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत के जो किसान हैं, संदर्भ, अभी आपको ओनली संदर्भ लिखना था, सॉरी बाय मिस्टेक। संदर्भ में आपको सिर्फ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है और इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। ठीक है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत के किसानों की स्थिति थी या उनकी जो दशा थी, उसका मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है। और उनकी जो किसानों के अतीत और वर्तमान दोनों का चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। ठीक है। अब हम व्याख्या हम समझेंगे कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि क्या कहते हैं कि भारतीय किसान जो है, उनकी आंखें कैसी लगती हैं? एक अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। किसकी तरह लगती हैं? एक अंधेरी गुफा के समान लगती है। जिस प्रकार से अंधेरी गुफा में झांकने पर जो है डर लगता है या भय लगता है, उसी तरीके से इन शून्य किसानों की आंखों में देखने से भी हमें क्या लगता है? भय लगता है या डर लगता है। ठीक है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन।
आगे कवि क्या कह रहे हैं कि उनकी इन आंखों में या कवि की इन आंखों में, सॉरी, किसान की इन आंखों में क्या भरा है? निराशा भरी है, शोषण भरा है, पीड़ा भरी है, ठीक है, या उसका रुदन या रोना जो है उसका भरा हुआ है, ठीक है। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं कि उन आंखों में जो है भयानक गरीबी का दुख है। क्या दुख है उन आंखों को? भयानक गरीबी का दुख है, और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। क्या उनकी आंखों में व्याप्त है? उनकी आंखों में व्याप्त है गरीबी का भयानक दुख, और चुपचाप जो है वो गरीबी को सहते रहते हैं, उसका मौन रुदन यानी कि शांत स्वभाव से रोना व्याप्त है, ठीक है, या अंदर ही अंदर रोना व्याप्त है, ठीक है। उसके बाद आगे की 2 लाइन हम समझेंगे कि वह स्वाभिमान किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। स्वाभिमान मीन्स होता है स्वतंत्र, और अभिमान मीन्स होता है गर्व करना, ठीक है। मझधार, मझधार का मीन्स होता है जैसे समुद्र के बीच का जो हिस्सा होता है उसे मझधार कहते हैं, या यहाँ पर मझधार का मीन्स होता है समस्याओं के बीच में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे मझधार भी कह सकते हैं, ठीक है। कगार सदृश, कगार का मीन्स होता है किनारे, और सदृश का मीन्स होता है समान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कवि क्या कहते हैं कि जो भारतीय किसान था वो क्या था? कभी स्वाभिमानी था। मतलब कभी जो है भारतीय किसान स्वाभिमानी हुआ करते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे, उसके पास जो है अपना कहने के लिए खेत हुआ करते थे, उसकी आंखों में एक चमक रहती थी, ठीक है, और समाज में उसकी एक अपनी मान मर्यादा थी। लेकिन छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदस बस खिसका, यानी कि उसका जो स्वाभिमान है वो आज क्या हो गया है? कहीं विलीन हो गया है। यानी कि जब हमारा देश जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया तो हमारे जो किसानों की स्थिति भी क्या हो गई थी? उनका स्वाभिमान जो हो गया था या उनकी जो आज़ादी हो गई थी वो भी कहीं ना कहीं विलीन हो गई थी। कैसे विलीन हो गई थी? जैसे कोई रेत का किनारा होता है और अगर नदी का प्रवाह जो है काफ़ी तेज़ हो या नदी का बहाव काफ़ी तेज़ हो तो नदी जो होती है अपने साथ उस किनारे को भी बहा ले जाती है, उस रेत के किनारे को भी बहा ले जाती है। उसी प्रकार आज के समय में जो किसान है उनका जो जीवन है या उनका जो उनकी स्वतंत्रता है वो क्या हो गई है? शून्य बनकर रह गई है, या एकदम ख़त्म हो गई है, या विलीन हो गई है, कहीं ना कहीं खो गई है, ठीक है। तो अब हम इसका भाव पक्ष समझेंगे, सॉरी, कला सौंदर्य समझेंगे, काव्य सौंदर्य हम समझेंगे। तो काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पार्ट आता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में देखिए कवि जो है यहाँ पर किसान की जो निराश आंखें हैं उन आँखों से, मतलब उन आँखों का जो उसने जो दर्द है या जो उसकी पीड़ा है उसका मार्मिक वर्णन किया है, और साथ ही साथ किसान के जो अतीत और वर्तमान दोनों का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया, ठीक है।